दोस्तों क्वार्टर 3 का रिजल्ट निकलने के बाद टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छा खासा उछाल आया हुआ है। अपर सर्किट टच कर लिया है मतलब 20% यहाँ पे इम्प्रूव हो चुका है, उछाल दिखा चुका है। तो हम लोग को जानना है कि आज का सेशन जैसे कि मैं 18 जनवरी 2021 का ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आज का सेशन क्या होने वाला है और यहाँ पे आप लोग को देखना है कि आगे के टाइम पे फॉर द शॉर्ट टर्म हम लोग को किस हिसाब से टारगेट रखना चाहिए और किस हिसाब से हम लोग को कुछ थ्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे एक जो इसका जो बिजनेस मॉडल आज पर और प्रैक्टिस हम लोग का जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसमें हम लोग बिजनेस मॉडल के ऊपर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका फिनेंशियल भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक फिनेंशियल सही नहीं होगा तब तक कंपनी इंटरनली कुछ भी आप लोग प्रॉब्लम होता है ना तो वो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग को ट्रैप होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस के वो थ्रेड आपके साथ डिस्कशन करने के लिए कोशिश करूँगा सो दैट आप जो मेरे साथ अगर बने रहिएगा पूरा कंप्लीटली वीडियो तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि इसमें एक्चुअली में क्या ट्रेंड बन रहा है। मैं आशा करूंगा कि पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोग देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि ये टाटा स्टील स्पॉन्ज आयरन था, तो यहाँ पे इसका जो नाम है, तो यहाँ पे ये टाटा स्टील से कैसे अलग है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग पूरा टॉप पेज को आप लोग अगर जाओगे ना, वहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ दिखने के लिए मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे अगर सबसे पहला पेज में अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे टाटा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड, ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। और ये उषा मार्टिन लिमिटेड जो कि जमशेदपुर का एक प्लांट है जो कि 1 मिलियन टन का कैपेसिटी रखता है यहाँ पे प्रोडक्शन करने की, स्टील प्रोडक्शन करने की। तो यहाँ पे जब दोनों मिल गया, दोनों को जब इसको उषा मार्टिन को जब एक्योर कर लिया गया तो उसका नाम हो गया टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड। तो ये कंप्लीटली आप लोग का लॉन्ग प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करता है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोडक्शन मटेरियल की, तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि इसका जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी मासिवली यूज होने लायक प्रोडक्ट है, राइट। तो इसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो आप लोग को एक कंप्लीटली एक फ्यूचर ओरिएंटेड सीन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा इसका जो प्रोडक्ट का लिस्ट और कौन सा किस हिसाब से यहाँ पे यूज होता है उसका भी नज़र आप लोग को आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात किया जाए ऑटो सेगमेंट की, तो यहाँ पे फोर्जिंग कंपोनेंट का जो फोर्जिंग के लिए जो बनाता है इसका रॉ मटेरियल, ये बनाता है आप लोग का टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड। और उसके बाद यहाँ पे बियरिंग्स, फास्टनर, फ्री कटिंग टाइप जितना भी मटेरियल है सबके सबका यहाँ पे जो अच्छा खासा मार्केट लीडर है ये वाला कंपनी। और उसके बाद जो सेकंड वाला जो चीज़ हो गया दैट इज ओयर रोड, जो कि इसका बाकी जितना कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसमें काफ़ी अच्छा खासा यूज होता है। और उसका बाद जो थर्ड हो गया जो DRI, और यहाँ पे आप लोग का कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, काफ़ी मासिवली यूज होता है। तो इसका जो टॉप सेगमेंट है दैट इज जो स्पेशलिटी बार जो स्पेशल बार भी बोलते हैं इसको। तो स्पेशल बार के ऊपर जो हम लोग को ऑलरेडी पहले डिस्कशन किए हुए हैं, तो उसका जो मार्केट पकड़ है इसमें अच्छा खासा यहाँ पे एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी आप लोग को नज़र जरूर आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे फिनेंशियल के ऊपर अगर बात किया जाए तो डेट इसका है 2577 करोड़ का, जो कि 3892 करोड़ के सामने काफ़ी लंबा है। और डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 1.32। इसका मतलब हम लोग का जो थ्रेशोल्ड है 1, तो उससे 32% ज़्यादा है आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तब तक सही रहेगा जब तक यहाँ पे डेट कम हो जाए। और जितना अभी अगर क्वार्टर के हिसाब से बात करें, यहाँ पे प्रॉफिट जो दिखाया हुआ है 304 करोड़ का, और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे इंप्रूव किया गया है 410 करोड़ का। तो हम लोग को इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर ये वाला प्रॉफिट सेगमेंट, ये वाला प्रॉफिट मार्जिन आगे के टाइम पे इम्प्रूव होता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत कांस्टेंट भी रह सकता है ना, तो यहाँ पे डेट क्लियर करने में इसको काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। अगर इसके हिसाब से आप लोग डिटेल में बात करोगे तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट लॉस ईयर वाइज देखोगे तो 2020 का जो मार्च सेगमेंट है यहाँ पे लॉस ही दर्ज किया हुआ था। तो क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो अगर इस क्वार्टरली प्रॉफिट अगर 4 से 5 क्वार्टर में लेके इसका डेट घटा सकता है देन ये जो स्टॉक है इसमें काफ़ी अच्छा खासा उछाल और भी आ सकता है,
करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूँगा कैश फ्लो की, तो आप लोग का लास्ट 3 साल का कैश फ्लो आप लोग को माइनस में दिख जाएगा, और लास्ट 5 साल का जो कैश फ्लो है वो भी माइनस में दिख जाएगा। तो मेरे हिसाब से बोलने की बात ये है, अभी के लिए आज पर द सिचुएशन, खाली कंपनी ने रिएक्ट, कंपनी का जो स्टॉक है रिजल्ट को रिएक्ट किया है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए फॉर द इंटरनल थिंग, यहाँ पे अगर बात किया जाए इसका फंडामेंटल और फिनेंशियल थोड़ा सा वीक है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीक है। यहाँ पे देखने के लिए अगर बात किया जाए, टाटा स्टील मैनेजमेंट के द्वारा ऑपरेट हो रहा है, मैनेजमेंट वाइज ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, बट स्टिल इसका जो फिनेंशियल लेवरेज काफ़ी स्ट्रांग होना और भी बाकी है। तो हम लोग को इसको इसी जो ये जो चीज़ है, हम लोग को आज अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, सो दैट हम लोग जो अगर कंपनी का बुरा सिचुएशन से अच्छा सिचुएशन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट भी हम लोग ऊपर की तरफ बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग को एंट्री करना यहाँ पे ज़्यादा सही हो सकता है। तो कौन सा प्राइस में हम लोग को एंट्री करना है वो मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग का जितना टेक्निकल एनालिसिस है, उससे पहले मैं आप लोग को प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बताना चाहूँगा। 74.9% का यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग दिख जाएगा, और प्लेस परसेंटेज यहाँ पे कंप्लीटली जीरो है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे 74.9% का कंप्लीट टू कंप्लीट यहाँ पे जो स्टेक होल्डिंग है, दैट इज ओनली बाय द टाटा स्टील लिमिटेड, राइट। तो अभी ये कंपनी पूरा टाटा स्टील के द्वारा ऑपरेट हो रहा है, ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है, मतलब यहाँ पे फिनेंशियल अच्छा करने के लिए काफ़ी कोशिश रहेगा। और इसका जो वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन वाला प्रोडक्ट यहाँ बना रहा है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आने के लिए हम लोग देख सकते हैं आगे के फ्यूचर में। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से 5800 में कुछ उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। आप लोग को ऑलरेडी दिख रहा होगा एक अच्छा खासा स्लोप में, हालांकि 45 डिग्री स्लोप नहीं है फॉर द लॉन्ग टर्म, लेकिन एक अच्छा खासा स्लोप में, पॉजिटिव स्लोप में ऊपर ही जा रहा है। और अभी के लिए सिचुएशन में जिस हिसाब से इंटेंसिटी गेन किया है, तो उसके हिसाब से और भी ज़्यादा उछाल दिखा सकता है, ये नज़र आ रहा है। और यहाँ पे 1 वीक के ऊपर बात किया जाए, तो सेम सिचुएशन आप लोग को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। 1 मंथ के ऊपर ही बात किया जाए, तो तीनों में एक अच्छा खासा ग्रोथ, अच्छा खासा इंटेंसिटी और अच्छा खासा ट्रेंड के साथ बना हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। सो फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द मिड टर्म एंड फॉर द लॉन्ग टर्म, यहाँ पे अच्छा खासा इजाफा दिख सकता है। और इसका जो कंप्लीट रेंज के ऊपर मैं बात करूँ, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 1000 का लेवल एक बार टच हो सकता है इन द केस ऑफ द मीडियम टर्म, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूँगा अगर मल्टीबैगर पैटर्न की, तो आप लोग को दिखा होगा ये कंप्लीट मल्टीबैगर स्टॉक है। यहाँ पे रिवर्स ट्रायंगल काफ़ी बार बना हुआ है, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रिस्पॉन्ड भी किया है। लेकिन अभी का जो जो रिवर्स ट्रायंगल बार है, अभी ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, छोटा सा ब्रेकआउट दिया हुआ है, और यहाँ पे दुगुना तक स्टॉक को खींच सकता है, ये सामने नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लगभग 1500 के आसपास का यहाँ पे टारगेट हो सकता है, बट उसके बाद का सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, बिकॉज इसका जो शार्पनेस है, ये जो रिवर्स ट्रायंगल का जो शार्पनेस है वो काफ़ी कम है। अगर बहुत पहले अगर आप लोग देखोगे इस यहाँ पे जिस हिसाब से रिवर्स ट्रायंगल बना हुआ था, और इसका जो शार्पनेस है और इसका अभी के लिए जो शार्पनेस अगर रिवर्स ट्रायंगल पे देखोगे, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट को रेस्पॉन्ड तो करेगा ही। और यहाँ पे जो मल्टीबैगर पैटर्न को अगर यहाँ पे सामने आ रहा है, तो यहाँ पे इन द लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल के अंदर यहाँ पे दुगना के आसपास का रिटर्न मिल सकता है, ये जैसे यहाँ पे एस्टिमेशन आप लोग कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे हम लोग खाली पॉजिटिव बात किए, यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेट की बात कर लेते हैं। तो थ्रेट है, सिंपल सा बात है, यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म का जो गैप ऑफ ओपनिंग है, तो थोड़ा सा कोशिश कर सकता है करेक्शन होने के लिए, तो 728 का लेवल तक आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में है। ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, इसके साथ ये जो जिस हिसाब से कैंडल बना हुआ है विदाउट एनी, आप लोग बोल सकते हो कि शैडो, तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर सपोर्ट में है, तो ये तो कंप्लीट बुलिश वाला जो चार्ट है आप लोग देख सकते हो। तो फॉर द शॉर्ट टर्म यहाँ पे आप लोग को अच्छा खासा मुनाफा दिख सकता है, जैसे कि 1000 का टारगेट है, वो कंप्लीटली आप लोग का फॉर श्योर ये अचीव हो सकता है। तो यहाँ पे जो थ्रेड में आप लोग को बता दिया, यहाँ पे जो गैप अप है, वो गैप अप को जब भी करेक्शन होगा, गैप अप तक आने के लिए कोशिश जरूर कर सकता है। और यहाँ पे निफ्टी के साथ कोरिलेशन कोफिशिएंट काफ़ी तगड़ा है, 0.9% के आसपास का है। तो देख लीजिएगा उसमें थोड़ा सा, जब भी निफ्टी में उछाल या गिरा, हालांकि यहाँ पे न्यूज़ था बोल के निफ्टी तो गिरा हुआ है, लेकिन उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया है। लेकिन स्टिल जब भी इसके हाथ से न्यूज़ निकल जाएगा, थोड़ा सा ये पुराना हो जाएगा, बासी हो जाएगा न्यूज़, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है और निफ्टी के साथ मूवमेंट
दिखा सकता है, करेक्ट? और यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस के ऊपर बात किया जाए तो थोड़ा-सा ध्यान में रखना की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊँगा। अगर यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग को इसी कॉर्नर से इस कॉर्नर का अगर मैं जॉइन करता हूँ तो यहाँ पे हायर हाई दिख रहा है, करेक्ट? और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मैं वॉल्यूम के पास आरएसआई के पास यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा लोअर हाई, करेक्ट? तो थोड़ा-सा लोअर हाई दिख जाएगा। अगर ये वाला पैटर्न यहाँ पे जनरेट होता है, यहाँ पे थोड़ा-सा गिरावट होता है और वॉल्यूम में भी गिरावट आता है, देन आप लोग को एक लंबा गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आज पर द माई कंसर्न, आज पर माई एस्टिमेशन, ये अभी होने वाला नहीं है। इसका जो वॉल्यूम है काफ़ी ऊपर है, तो इसका जो चार्ट है वो इस तरफ हो सकता है, मतलब टुवर्ड्स अप हो सकता है। तो अगर ऊपर की तरफ अगर प्राइस में भी हायर हाई है और यहाँ पे वॉल्यूम में भी हायर हाई दिखेगा, देन आप लोगों को कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग आराम से इसमें एंटर कर सकते हो और ये एंट्री के हिसाब से आप लोग को काफ़ी लंबा टाइम तक मुनाफा देख सकता है फॉर द शॉर्ट एंड मिड टर्म में, करेक्ट? तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है ये वाला चार्ट किस हिसाब से बन रहा है। तो आप लोग को मैं आपको इसीलिए बता दिया ताकि आप लोग का लर्निंग हो सके, आप लोग को समझ में आ सके किस हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँगा स्टोकेस्टिक आरएसआई एंड हाई कैनेस्टी का जो चार्ट है उसका जो कॉम्बिनेशन है, तो ओवरबॉट जोन में ऑलरेडी चल रहा है और यहाँ पे कोई भी सेलिंग सिग्नल अभी तक तो नहीं आया हुआ है। तो फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्ट आप लोग को एक अच्छा खासा पॉजिटिव व्यू जरूर मिल जाएगा, राइट? और 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए तो ये भी ओवरबॉट जोन में चल रहा है और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो ये भी ओवरबॉट जोन में चल रहा है। तो ओवरबॉट जोन में चल रहा है मतलब थोड़ा सा थ्रेटनिंग है बिल्कुल, बट स्टिल जब तक सेलिंग सिग्नल नहीं आया हुआ है हम लोग को बहती हुई गंगा में हाथ ही धो लेना है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से काम होगा उस हिसाब से आप लोग को मार्केट को जरूर रिस्पॉन्ड करना है। तो ये यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो आप लोग के ऊपर कंप्लीट डिपेंड करता है और मेरा जो काम है आप लोग को एनालिसिस बताना, वो मैं आपको बता दिया हूँ। और आप लोग को कैसा लगा ये वाला एनालिसिस मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी दिक्कत हो वो भी मेरे साथ कंप्लीटली बात कर सकते हो सो दैट मैं आपका जो भी क्वेरी है मैं आपका सॉल्व कर सकूँ और मेरे तरफ से कोई भी गलती हो वो भी आप लोग बोल सकते हो सो दैट मैं उसको सुधार सकूँ, सो दैट आप लोग के साथ में जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है वो कंप्लीटली आप लोग के फेवर में हो सके। ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपका अपना अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखते रहिए और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।